बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। और मियोसिस जो है पार्ट है डिवाइडिंग पेज का, यानी एम पेज हमने पहले पढ़ा है, उसका ही पार्ट है। तो आइए डिस्कस करते हैं मियोसिस क्या है। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स इज reduced to half as compared to parent cell is called meiosis. Meiosis टाइप है सेल डिवीजन का जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, आप कंसिडर करें ह्यूमन सेल को, इसमें 46 क्रोमोसोम है। ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होता है तो डॉटर सेल बनते हैं और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। 323 क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं डॉटर सेल को। अच्छा, मियोसिस के ज़रिए जो सेल डिवाइड हो जाता है तो उसमें दो कंसेक्यूटिव मियोसिस के डिविजन्स होते हैं। एक तो ये हुआ, ये पेरेंट सेल था, दो डॉटर सेल बने, इसमें एक डिवीज़न हुआ यानी मियोसिस 1 हुआ इसमें। अब ये दूसरा डिवीज़न भी होगा इसमें, तो ये दो डॉटर सेल में सेकंड टाइम जब डिवीज़न हुआ तो 4 डॉटर सेल बने और इस 4 डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर 23 है। ये हुआ M2 यानी मियोसिस 2 हुआ इसमें, और 4 हेप्लॉइड सेल्स जो है वो बनते हैं। मियोसिस के ज़रिए एक डॉटर सेल डिवाइड पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है और 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस एनिमल्स में होता है जब गेमेट फॉर्मेशन होती है। गेमेट्स यानी स्पर्म और ओवम या एग, ये मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। स्पर्म में भी हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ओवम में भी हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और प्लांट में जब स्पोर्स बनते हैं यानी स्पोर्स फॉर्मेशन जो है प्लांट में, ये भी मियोसिस के ज़रिए होता है। अच्छा, मियोसिस जो है ये दो सब पेजेस में डिवाइड है या पार्ट में डिवाइड है। एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। आज के लेक्चर के अंदर हम मियोसिस 1 को डिस्कस करेंगे। तो मियोसिस 1 जो है ये रिडक्शनल डिवीज़न है। मियोसिस 1 क्या है? रिडक्शनल या रिडक्शन डिवीज़न है। हाँ, दूसरा भी एक टर्म यूज़ होता है इसके लिए, हेटेरोटाइपिक डिवीज़न, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं इसमें, इसलिए ये रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है इसको, या हेटेरोटाइपिक डिवीज़न्स। तो अब हम मियोसिस 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। मियोसिस 1 जो है मज़ीद 4 फेजेज़ में डिवाइडेड है। पहला फेज़ है प्रोपेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टेलोफेज़ 1। तो आए पहले प्रोपेज़ 1 को डिस्कस करते हैं और इसमें इवेंट्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। पहला फेज़ है, इसमें क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जब कंडेंस हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? ये सेल के अंदर बारीक धागे होते हैं। जब वो धागे कॉइल्ड होते हैं या कंडेंस हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स बनते हैं, यानी थिक हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं तो बनते हैं क्रोमोसोम। इसके अलावा साइनाप्सिस होता है इसमें। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये इस तरह पेयर्स बनाते हैं। सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है और 46 क्रोमोसोम्स पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी टोटल 23 पेयर्स बनते हैं। 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं और 23 जो है वो मदर से आते हैं और वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का और क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का, ये पहला वो पेयर नंबर 1 बना देता है, और 2 जो है मदर का और 2 फादर का, वो पेयर नंबर 2 बना देता है। इसी तरह 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम है वो पेयर बना देता है 23rd। तो ये क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का क्या मतलब है? वो क्रोमोसोम्स जिसका शेप और साइज़ सिमिलर हो, यानी शेप और साइज़ के लिहाज से सिमिलर जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यानी ये कंसिडर करें, आप कर ले कि ये पेयर नंबर 1 है तो ये साइज़ और शेप के लिहाज से सेम होंगे। अच्छा, साइनाप्सिस होता है। साइनाप्सिस का मतलब पेयर बनाना, तो ये जोड़े बन गए हैं। आप कंसिडर करें कि ये एक पेयर नंबर 1 है और ये 2 है, तो जोड़े जो बनते हैं इस फिनोमिना को साइनेप्सिस कहा जाता है। टेट्राड क्या है? ये हर एक पेयर जो है उसमें 4 क्रोमेटेड होते हैं। ब्लू वन अगर आप देखें तो इसके भी 2 क्रोमेटेड है, एक ये है और एक ये। ब्लैक अगर आप देखें तो इसके भी 2 है और ये पेयर है। हर पेयर में 4 क्रोमेटेड होते हैं।
ईच पेयर हैज़ 4 क्रोमेटिड्स। ये जो 4 क्रोमेटिड्स का कम्प्लेक्स है इसको टेट्राड कहा जाता है। एक दूसरा टर्म भी यूज़ होता है, वो है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्या है? ईच पेयर हैज़ 2 क्रोमोसोम्स। अगर आप क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो पेयर में 2 क्रोमोसोम्स है और 2 क्रोमोसोम्स के पेयर को बाइवेलेंट भी कहते हैं। अच्छा, साइनेप्सिस के बाद जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो एक क्रॉस शेप बना देता है, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो ब्लू है इसमें 2 क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। इसी तरह ब्लैक के भी 2 क्रोमेटिड है, वो भी सिस्टर है। लेकिन ब्लैक और ब्लू वाले जो है ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इस तरह एक क्रॉस शेप बना देता है। इस क्रॉस शेप को कियाज़मेटा कहा जाता है, कियाज़मेटा। और इसी कियाज़मेटा, इसी पॉइंट के ऊपर ये जो क्रॉस शेप बना दिया है क्रोमोसोम्स ने, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने बना दिया है, इसी पॉइंट के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है? ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच है, ये जो क्रॉस शेप बना है इसको कियाज़मेटा का कहते हैं। और इसी पॉइंट के ऊपर ये ब्लू और ब्लैक क्रोमोसोम, ग्रीन और रेड क्रोमोसोम जो है ये सेगमेंट यानी पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। ब्लू जो है अपना पार्ट ब्लैक को दे देता है और ब्लैक जो है अपना सेगमेंट या पार्ट ब्लू को देता है। सेम इसी तरह ग्रीन जो है रेड को पार्ट देता है और रेड जो है वो अपना पार्ट ग्रीन को दे देता है। तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रियूल जो है वो मूव करता है अपोजिट पोल की तरफ। एक सेंट्रियूल इधर आ जाता है और एक सेंट्रियूल इधर आ जाता है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो होता है, वो क्या होता है? प्रोपेज 1 में डिसअपियर हो जाता है। और एक डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, और ये भी डिसअपियर हो जाता है। तो प्रोपेज 1 में न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, तो ये था प्रोपेज 1 के बारे में। अब आते हैं मेटाफेज को डिस्कस करते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पोल। एक पोल ये है, एक ये है। सेंट्रियूल से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट्स होते हैं। 3 सेट्स होते हैं स्पिंडल फाइबर के। एक एस्ट्रल है, ये जो बाहर की तरफ एराइज हुआ है, और एक जो है ये जो पोल टू पोल अटैचमेंट है, यानी एक पोल से लेके आके यहाँ पे अटैच हुआ है। पोल टू पोल अटैचमेंट जो है ये कहलाता है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो क्रोमोसोम के साथ अटैच है वो कहलाता है काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसमें क्या होता है? स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईच पोल एंड अटैच द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये सेल के सेंटर में अरेंज हो जाता है लाइन में, और इसी लाइन को मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये बिहेव करता है एज अ यूनिट, क्योंकि ये सिस्टर क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, तो ये एक मतलब ये कि एक सिंगल क्रोमोसोम कंसिडर किया जाता है। ये एक्ट करता है या बिहेव करता है एज अ यूनिट। सिस्टर क्रोमेटिड या बाइवेलेंट ये एज अ यूनिट बिहेव करते हैं। अब आते हैं, ये है हमारा मेटाफेज प्लेट। अब डिस्कस करते हैं थर्ड जो फेज़ है मियोसिस 1 का, वो है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में होता क्या है? इसमें जो काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स है या फाइबर्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। काइनेटिक और फाइबर्स कंट्रैक्ट वाइल पोल फाइबर्स या पोलर फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट। ये जो ब्लू वन है पोलर फाइबर ये इलोंगेट हो जाते हैं, और जो काइनेटिक और फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो फुल कर देता है टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल। क्रोमोसोम को फुल कर देता है, खींच देता है अपनी तरफ, और क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू देयर रिस्पेक्टिव पोल। हर एक पोल में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब ये कि जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं तो आधे क्रोमोसोम इस पोल में आ जाते हैं और आधे इस पोल में आ जाते हैं। ईच पोल रिसीव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव कर लेता है हर एक पोल। तो ये था एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम की सेपरेशन। टेलोफेज में
क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बना देता है। अब आते हैं मेटाफेज की तरफ, सॉरी टेलोफेज की तरफ आते हैं। टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई रीअपियर हो जाते हैं और न्यूक्लियोलाई दोनों जो है रीअपियर हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है, ये दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियोलस, ये दोनों प्रोपेज 1 में डिसअपियर हो गए थे और टेलोफेज 1 में ये दोबारा रीअपियर हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं। तो टेलोफेज जो है ये बिल्कुल अपोजिट है प्रोपेज 1 का। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड एंड फॉर्म टू डॉटर सेल। साइटोप्लाज्म यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसकी इन्विजिनेशन होती है और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली हमने पहले वो माइटोसिस वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, उसमें हमने मैकेनिज्म पढ़ा है साइटोकाइनेसिस का। तो ह्यूमन में या एनिमल में जब सेल डिवाइड हो जाता है तो एक रिंग बन जाता है, कंट्रैक्टाइल रिंग, वो कंट्रैक्ट होके सेल डिवाइड कर देता है 2 डॉटर सेल में और हर एक डॉटर सेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिसीव कर लेता है। ईच डॉटर सेल रिसीव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हर एक डॉटर सेल, ये भी एक डॉटर सेल, ये भी एक डॉटर सेल, ये रिसीव कर लेता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो जब भी इन्विजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ये सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में, बिल्कुल इसी तरह। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शुक्रिया।